नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 10। टॉपिक हमारा है नेशनलिज्म इन इंडिया, क्वेश्चन नंबर 2 to 4। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, व्हाट इज मेंट बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह के आइडिया से आप क्या समझते हैं, या सत्याग्रह के आइडिया का क्या मतलब है। तो अगर हम बात करें सत्याग्रह का आइडिया, जो कि लाया था महात्मा गांधी ने, और उनका मानना था कि सत्याग्रह के बल पर हम बड़े से बड़े चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी लड़ाई में जीत पा सकते हैं। ठीक है, अब सत्याग्रह का मतलब की बात करें तो सत्याग्रह जो कि वर्ड बना है सत्य प्लस आग्रह से। ठीक है, सत्य आपका सत्य हो गया, आग्रह सत्य प्लस आग्रह से बना है। इसका मतलब अगर हम कहें तो ट्रूथ ऑफ पावर। ठीक है, तो यानी सत्य की जो शक्ति है उस पे आग्रह, प्लस सत्य की जो खोज है वो आपका हुआ सत्याग्रह। यानी कि सत्य की राह पर चलते हुए आप किसी भी लड़ाई को लड़ सकते हैं। महात्मा गांधी का मानना था कि अगर कोई, ठीक है, महात्मा गांधी का मानना था कि अगर किसी की लड़ाई है, कोई अगर स्ट्रगल कर रहा है, किसी के अन्याय के खिलाफ कोई स्ट्रगल कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो उसे पीड़ित कर रहा है, जो उसे परेशान कर रहा है, उसके लिए जो लड़ाई लड़नी है उसके लिए उस पर्सन का बहुत ज़्यादा पावरफुल होना ज़रूरी है। ठीक है, अलग से पावर होने की ज़रूरत नहीं है कि आप वो इंसान अगर बहुत ताकतवर है तभी वो जीतेगा। वो सत्य की राह पर चलते हुए, सत्याग्रह को अपनाते हुए वो जीत सकता है। ठीक है, उनका मानना था कि सत्याग्रह जो है बिना किसी लड़ाई के, बिना वायलेंस के, बिना पावरफुल हुए ही उस पर जीत पाई जा सकती है। और उनका मानना था कि सत्याग्रह जो है, सत्याग्रह के बल पर बड़ी लड़ाई जो है वो जीती जा सकती है। सत्याग्रह का रास्ता थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आखिरी में जीत जो होगी वो सत्य की ही होगी। ठीक है, तो सत्याग्रह का मतलब क्या था, सत्य की राह पर चलना। ठीक है, सत्य की राह पर चलना, सत्य पे की जो पावर है उसको समझना और उस पर आग्रह करना। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखनी है। किस पे, टॉपिक्स आपके सामने है, द जलियांवाला बाग मैसेकेयर, एंड सेकंड आपका है द साइमन कमीशन। तो पहले बात हम करेंगे द जलियांवाला बाग मैसेकेयर, इसे कह सकते हैं जलियांवाला बाग मैसेकेयर या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जो भी कह लें, तो इस पे हमें रिपोर्ट लिखनी है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट कैसे, कि न्यूज़पेपर पे आप देखते हैं आर्टिकल जो होते हैं वो लिखे होते हैं, जैसे कि आपकी बुक में लिखा हो उसी तरीके से आर्टिकल जो है वो न्यूज़पेपर में भी लिखे होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उसमें आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आसपास के लोगों ने कैसे कहा, इस तरीके की बातें होती हैं। ठीक, यहाँ पर क्या है, हम चाहें तो आर्टिकल भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, और आप उसमें ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो बात करेंगे हम सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। ठीक है, हत्याकांड हुआ, नरसंहार हुआ, मैसेकेयर हुआ, जो भी कह लीजिए। तो जलियांवाला बाग मैसेकेयर जो था वो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग ग्राउंड में हुआ था। ठीक, तो अगर हम बात करें कि ये क्या था तो आपको पता भी होगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का मेला लगा था अमृतसर में जलियांवाला बाग ग्राउंड पर, जहां पर लोग जो थे वो एंजॉय करने गए थे। क्या, मेले को एंजॉय करने गए थे, जो बैसाखी का मेला था। उसमें कुछ लोग जो थे वो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उनके अगेंस्ट भी जो लोग थे वो भी थे, और साथ ही साथ जो गांव के लोग थे वो मेले में अपना एंजॉय करने के लिए पहुंचे थे। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने उस टाइम पे मार्शल लॉ लगा रखा था, जिसके तहत कि इंडियंस जो है वो ग्रुप नहीं बना सकते हैं, जगह जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते। इस तरीके की बात थी कि अगर ऐसा है तो उन्हें तुरंत पकड़ लिया जाएगा, उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, और बिना इन्वेस्टिगेशन के उनको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। इस तरीके की बात जो थी वो मार्शल लॉ के तहत थी। मार्शल लॉ लगाया गया था, जिसके बारे में जो गांव वाले थे उनको पता नहीं था। ठीक है, जो लोग वहां उस मेले में पहुंचे थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके अगेंस्ट जो लोग पहुंचे थे, तो वो तो वहां पर थे। और उसके अलावा बाकी जो गांव के निर्दोष लोग थे, जिनको उस बारे में पता भी नहीं था कि मार्शल लॉ लगाया गया है या फिर मार्शल लॉ क्या है, वो सभी उस मेले में इकट्ठा हुए। यानी एक बड़ी संख्या में लोग उस जगह पर, जलियांवाला बाग जो ग्राउंड था वहां पर इकट्ठा हुए। जनरल डायर जो कि अपनी
पुलिस अपनी जो फोर्स थी उसके साथ वहां पर पहुंचा और उसने सारे एग्जिट पॉइंट जो थे उसे बंद करा दिया और धुआंधार लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिससे कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर में आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखना है। तो यही कि ये हत्याकांड इस दिन हुआ जिसमें कि ये लोग शामिल थे, यानी कि जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग शामिल थे और साथ ही साथ गांव वाले लोग जो थे वो एंजॉय करने के लिए गए थे। उसी दौरान जनरल डायर जो था वो अपनी फोर्स के साथ घुसा, उसने सारे एग्जिट पॉइंट जो थे वो बंद करा दिए और धुआंधार गोलियां जो थी वो चलवा दी, जिसकी वजह से जो निर्दोष लोग थे जिन्हें मार्शल लॉ के बारे में भी पता नहीं था, लोग जो एंजॉय करने आए थे, उनकी जान चली गई। ठीक है, जिसकी वजह से पूरा देश जो है वो काफी सदमे में है या बहुत दुखी है, बहुत आक्रोश में है। ठीक, इस तरीके से ये आपकी न्यूज़पेपर की रिपोर्ट रेडी हो जाएगी। बाकी इसमें आप जो ऐड करना चाहेंगे वो कर लेंगे। फिर इसके बाद हम आते हैं द साइमन कमीशन। तो द साइमन कमीशन जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो टोरी सरकार थी उनकी तरफ से गठित किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था साइमन कमीशन, जो कि किस लिए ऑर्गेनाइज हुआ था, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस के लिए वो आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम जो है उसकी स्टडी के लिए इसको गठित किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। और जब ये जो कमीशन जो ये बना और जब ये भारत आया, क्योंकि ये जो कमीशन जो था ना भारत आया तो लोगों ने इसका विरोध किया, इसलिए विरोध किया क्योंकि ये जो कमीशन बनाया गया साइमन कमीशन, जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम की स्टडी के लिए बना था, तो इस कमीशन में जो ये कमीशन बनाया गया तो इस कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था, जिसकी वजह से जो इंडियंस थे वो काफी नाराज हुए थे। और इसी वजह से जब ये साइमन कमीशन जो है वो जब इंडिया आया तो इंडियंस जो थे उन्होंने उनका वेलकम कैसे किया, साइमन गो बैक के नारे के साथ। ठीक है, उन्होंने साइमन गो बैक इस तरीके का नारा लगाया। तो अब यहाँ पर क्या है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट क्या आप दोगे कि साइमन कमीशन जो कि ब्रिटिश की टोरी गवर्नमेंट जो थी उन्होंने गठित किया और उन्होंने इसका गठन किस लिए किया या फिर इसको ऑर्गेनाइज इसलिए किया जिससे कि ये इंडिया में के कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम की स्टडी कर सके, इसलिए। और इसमें एक भी भारतीय मेंबर के ना होने की वजह से भारतीय जो थे बहुत आक्रोशित थे, इंडियंस जो थे बहुत ही नाराज थे, जिसकी वजह से उन्होंने साइमन कमीशन का जो स्वागत किया, वेलकम किया, वो साइमन गो बैक के नारे के साथ किया। तो इस तरीके से आप इस पे न्यूज़पेपर रिपोर्ट दे सकते हैं। और जिसमें कि इसमें साथ जो था तो इसमें सभी वर्गों ने साथ दिया। ठीक है, जो ये साइमन कमीशन के खिलाफ जो नारे लगाए जा रहे थे इसमें सभी वर्गों ने साथ दिया, जैसे मुस्लिम लीग जो था, कांग्रेस पार्टी जो थी, बाकी लोग जो थे सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया। साइमन गो बैक यानी साइमन कमीशन वापस जाओ के जो नारे लग रहे थे या उनके जो विरोध हो रहे थे उसमें सभी लोगों ने पार्टिसिपेशन किया। यानी कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसमें सभी पार्टीज जो थी और जो मुस्लिम लीग वगैरह थे वो सब लोग साथ में आ गए इसके विरोध में। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कंपेयर द इमेजेस ऑफ भारत माता इन दिस चैप्टर विद द इमेज ऑफ जर्मेनिया इन चैप्टर 1। देखिए बच्चों, आपने यहाँ पर चैप्टर अपना पढ़ा, इस चैप्टर में आपने भारत माता का इमेज देखा। ठीक है, उसके बारे में कुछ लिखा था वो भी आपने पढ़ा, साथ ही साथ चैप्टर 1 में आपने जर्मेनिया का पिक्चर देखा और उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों इमेजेस को यानी भारत माता और जर्मेनिया की इमेजेस को आपको कंपेयर करना है। अब भारत माता का इमेज अगर हम देखते हैं तो कैसी दिख रही हैं, वो तपस्वी की तरह दिख रही हैं। ये पिक्चर रवि वर्मा ने बनाया था, जिसे कि 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने पेंट किया था। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसे पेंट किया था 1905 में। अब अगर देखें तो ये कैसी दिख रही हैं, तपस्वी की तरह, एलिगेरी ऑफ इंडिया, एलिगेरी ऑफ जर्मनी। ठीक, इनका लुक अगर देखें तपस्वी की तरह है, सन्यासिनी की तरह है, इनके हाथों में कपड़े हैं। ठीक है, क्लोथ है, इधर क्या है, बुक है, इधर प्लांट्स हैं जिससे कि हमें फूड मिलता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इनके हाथों में माला है जो कि दिखा रहा है कि ये एजुकेशन, क्लोथ एंड फूड जो है वो हमें दे रही हैं और माला है दैवी गुणों से युक्त हैं। ठीक है, अब दूसरा पिक्चर अगर हम भारत माता का देखते हैं, इनके हाथों में त्रिशूल है, फ्लैग तो है ही। ठीक है, त्रिशूल है और ये लायन एंड एलिफेंट के बीच में खड़ी हैं, जो कि दोनों ही अथॉरिटी एंड पावर को शो करते हैं या अथॉरिटी एंड पावर का सिंबल है लायन एंड एलिफेंट आपके। अब आते हैं जर्मेनिया जो कि जर्मनी की एलिगेरी, जिन्होंने
ओक लीव्स का क्राउन पहन रखा है जो कि सिंबल है, ओक लीव्स जो कि सिंबल है वेलर का, वीरता का। ठीक है, इनके हाथों में क्या है, तलवार है और ये बिल्कुल निर्भीक खड़ी है, फियरलेस खड़ी हैं, जो कि शो करता है कि ये फियरलेस है और अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हर समय रेडी हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंपैरिजन। अब आगे क्या है लिखे हुए में देख लेंगे। ठीक है, एलिगेरी ऑफ इंडिया, एलिगेरी ऑफ जर्मनी, अवनींद्रनाथ टैगोर ने पेंट किया 1905 में, यहाँ पर बिल्ड फिलिप वेट 1848। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर इमेजेस को देखा जाए तो उनके हाथ में एजुकेशन, फूड एंड क्लोथ, मतलब जो चीज़ें हैं शो करते हैं कि वो हमें ये चीज़ें दे रही हैं। ठीक, इसमें अगर देखें इस पोर्ट्रेट में तो वो एक तपस्वी की तरह दिख रही हैं। शी इज सीन टू बी काम, सीरियस, पोजेस्ड डिवाइन क्वालिटीज के साथ, दैवी गुणों के साथ वो दिख रही हैं, बिल्कुल काम, सीरियस, इस टाइप की। ठीक है, दूसरा इमेज जो है भारत माता का, उसने हाथ में क्या है, उनके हाथ में त्रिशूल है जो होल्ड कर रखा है, जो कि लायन एंड एलिफेंट के बीच में खड़ी हैं और दोनों ही पावर एंड अथॉरिटी को शो करते हैं। अब बात करते हैं जर्मेनिया, जर्मेनिया एलिगेरी ऑफ जर्मनी, बिल्ट बाय फिलिप वेट 1848 एंड वियर्स ओक क्राउन। ठीक है, ओक लीव्स का क्राउन पहन रखा है जो कि शो सिंबल है किसका, वेलर का। फिर आगे क्या है कि ये फियरलेस बिल्कुल खड़ी है, ब्रेव है और साथ में इनके हाथ में जो तलवार है शो करती है कि अपने नेशन की रक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं। तो आई होप कि आपको ये कंपेयर जो है आराम से आप कर लेंगे। इसमें कुछ और पॉइंट्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।